तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चंगली को पता चलता है उसके बुल के अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, कभी भी अचानक से गुस्सा हो जाता है और उसने एक बार तो न्यूक के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। मतलब उसकी पावर पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट इसके बारे में कहने लगती है अगर इस कंट्रोल को ठीक से सही नहीं किया गया तो ये पावर और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और उस समय इसकी बॉडी के अंदर जो वो 20 सोल है वो बाहर निकलकर इस पूरी जगह को नष्ट कर सकती है। इसमें चंगली जल्दी से उसको ठीक करने के लिए कहता है। फिर हार्ट अपनी पावर को यूज करके इन सभी को अपने सिस्टम स्पेस के अंदर लेके चली जाती है। इसके साथ में न्यू भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसमें चंगली पूछने लगता है तुम न्यू को यहाँ पर क्यों लेके आई हो। इस पे हार्ट कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो मुझे पहले ही एक बार देख चुकी है और वो अब तो मुझे हमेशा देख सकती है, तो उसको यहाँ पर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैं उसकी सोल को भी चेक करना चाहती हूँ कि उसके जिस तरह की पावर्स है वो किस तरीके से उनको इंक्रीज करेगी। इसके बाद में हम पीछे की तरफ इन तीन बंदों को देखते हैं। शुरुआत में केवल दो जने दिखाई दे रहे हैं जो कि आराम से बैठ के अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं। तभी हार्ट इनसे पूछने लगती है तुम लोग गेम पूरे समय चलता रहता है। वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, करने के लिए कुछ भी काम नहीं है तो हम गेम ही खेलेंगे ना। इस पर हार्ट आगे पूछती है वैसे लिन सोयू किस जगह पर है। और फिर हमें इस जगह तीसरा बंदा दिखाई देता है, एक बंदा जो कि बेटे की किताब पढ़ रहा होता है। ये लिन सोयू है। उसकी सोल उसके सर के ऊपर अजीब सी आग जल रही होती है और चंगली देख के चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, लिन सोयू यहाँ पर इस तरह से कैसे हो सकता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी हार्ट बोलती है ये सब कुछ जाने दो, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लिन सोयू क्या तुमने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ लिया है। सोयू बोलता है हाँ बिल्कुल, पढ़ के साइन भी कर दिया। हार्ट आगे बोलती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा पहले टास्क देती हूँ। उस बुल के पास में जाओ, उसकी बॉडी के अंदर एक 20 सोल है, तुम्हें उसको प्योरीफाई करना है। ये सुनकर सोयू उस काम में लग जाता है। और अभी चंगली के दिमाग में कुछ सवाल है कि सोयू यहाँ पर इस तरह से कैसे, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट ये क्या चीज है। इसके बाद में चंगली हार्ट के साथ में एक जगह साइड में के बैठ जाता है। हार्ट अपनी चाय वगैरह कुछ पी रही होती है। चंगली की नजर पहले इन तीन बंदों के ऊपर जाती है, न्यू और ये तीनों बैठ के आराम से गेम खेल रहे होते हैं। इसमें चंगली बोलने लगता है तुमने पूरा साइबर कैफे यहाँ पर सेटअप कर रखा है। इस पे हार्ट कहती है कि सब कुछ तुम्हारे दिमाग की उपज है, जो कुछ भी तुम जानते हो हम धीरे धीरे करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में चंगली सोयू की तरफ देखता है जो कि इस बुल के पास में उसकी सोल को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वह पूछने लगता है ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस पे हटा के बोलती है ये भी तुम्हारे दिमाग की उपज है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी प्रीवियस लाइफ में किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके साथ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता, तो हमने भी सेम वैसा ही किया है। सोयू के साथ में एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, मतलब अब से वो मेरा एम्प्लॉय है। इसके बाद में चंगली उसके नियमों को पढ़ने लगता है। इसके अंदर लिखा हुआ है तुम जब चाहे तब काम कर सकते हो, काम करना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, बस कभी कभी जब मैं ऑर्डर दूं तो उस काम को अच्छी तरह सीरियस लेना है। बाकी पूरे समय तुम वीडियो गेम, सोफा और इसके अलावा जितनी भी चीजें यहाँ पर मौजूद है उन सभी का यूज कर सकते हो। किसी भी चीज के ऊपर जरा सी बंदिश नहीं है। ये देखकर चंगली कहने लगता है नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट किया करता था। फिर वो आगे कहता है वैसे धीरे धीरे करके तुम कब तक मॉडर्नाइज होती जा रही हो। इस पे हार्ट कहती है हाँ बिल्कुल, जैसे तुम हो ये सब कुछ वैसे ही होता जा रहा है। वैसे तुम चाहो तो हम इसको एंशिएंट टाइप का बना सकते हैं। ये सुनकर चंगली हार्ट को इमेजिन करने लगता है कि इस टाइप के कपड़ों के अंदर वो किस तरह की दिखाई देगी और उसे कब अच्छा से लगने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर हवा साफ दिखाई दे रही होती है। तब हार्ट से कहती है ये बकवास अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को मैं पूरी तरह से पढ़ सकती हूँ। इसके बाद में हार्ट एक सवाल पूछती है क्या तुम्हें कभी भी मोबाइल, इंटरनेट जो कि तुम्हारे प्रीवियस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट किया करता था उसकी कमी यहाँ पर महसूस होती है। इसमें चंगली कहता है नहीं, मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। यहाँ पर पास में जो कुछ भी है मैं उसके अंदर पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तभी हार्ट अगला सवाल करती है वैसे अगर तुम्हें कभी मौका मिले तुम दोबारा से अपने प्रीवियस वर्ल्ड के अंदर लौट सकते हो तो क्या तुम उस मौके को एक्सेप्ट करोगे। चंगली थोड़ा कुछ सोचता है और फिर आगे बोलता है नहीं, मैं इस मौके को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सारे लोग हैं मैं उन लोगों के लिए अपनी लाइफ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इन लोगों के लिए जितना हो सके उतना अच्छा करूँ। मेरी जो प्रीवियस लाइफ है उसके अंदर जितने मेरे दोस्त थे वो सब में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि मुझे याद करता होगा। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं दोबारा से अपने वर्ल्ड में लौट जाऊं, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पे इतनी जिम्मेदारी है मैं यहाँ से कभी भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड को मेरी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर हट कहती है बहुत अच्छे, तुम काफी मेच्योर हो चुके हो और तुम्हें पता है तुम्हारी जरूरत कहाँ पे ज्यादा है। तभी सोयू की आवाज आती है सोल प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसको सुनकर चंगली न्यू की तरफ देखता है जो कि लगातार अपने वीडियो गेम की तरफ लगी हुई है। चंगली से चलने के लिए कहता है लेकिन न्यू ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। तो चंगली न्यू के हाथों पकड़ लेता है और जबरदस्ती घसीटते उसको से लेके जाने लगता है। न्यू एकदम छोटे बच्चे की तरह रो रही होती है, उसको लगातार वो वीडियो गेम खेलना है लेकिन चंगली उसे खेलने नहीं देता। सामने की तरफ एक पोर्टल ओपन होता है जिसकी मदद से ये लोग अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में सीन एक बाथरूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर दो लड़कियां मौजूद है, जिनिंग और मिग्यू। जिनिंग ने थोड़े कम कपड़े पहने हैं, मिग्यू पूरे पहनी हुई है। वो जिनिंग को बुलाने लगती है नहाने के लिए, जहाँ पर बाथटब सेटअप कर दिया गया है जिसके अंदर गर्म पानी है। जिनिंग पानी में जाके बैठ जाती है और फिर सोचने लगती है मेरी बॉडी तेज से हील होती जा रही है, कुछ ही टाइम के अंदर मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। मुझे वैसा लगता है अपना काम खत्म करने का अब टाइम हो चुका है, मुझे यहाँ की किंग चंगली को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। और इसके साथ में जिनिंग ये भी सोच रही होती है
अगर एक बार उसने चेंगली को खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये होगा वो इस सिटी के अंदर दोबारा कभी भी नहीं आ पाएगी। सिटी के किंग को खत्म कर देना, उसके बाद में इससे बड़ा वांटेड कोई दूसरा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो उसने जितनी भी टाइम बिताया है, जितने भी लोगों से दोस्ती की है, स्पेशली मिग्यू से, वो दोबारा कभी भी उससे मिल नहीं पाएगी। उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि यहाँ पर काफी लोगों से उसका अटैचमेंट हो चुका है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरीके से उसकी सब कुछ देखभाल करते हैं। इसी वजह से वो एंड में डिसाइड करती है इसी तरीके से 2 दिन और वो यहाँ पर एंजॉय करने वाली है और उसके बाद में जो कुछ भी करना है अपना काम करके वो यहाँ से निकलेगी। मतलब चेंगली के पास में अभी भी 2 दिन है इससे निपटने के लिए। इसके बाद वो अपने नानी कार्यक्रम को एंजॉय करने लगती है। तभी घर के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। मिग्यू चेक करने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर बाद में जिन्नी भी अपना नहाना कंप्लीट करके बाहर की तरफ आती है। उससे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो मिग्यू को आवाज लगाने लगती है। तभी उसको बाहर से मिग्यू की आवाज आ रही है। वो पास में खिड़की के पास में आकर उस पर एक छोटा सा छेद कर देती है और फिर बाहर की तरफ देखती है। काफी टाइम बाद में बटलर यहाँ पर दिखाई दिया है। बटलर यहाँ पर मिग्यू को बुलाने के लिए आया होता है। वो उसको बता रहा है कि टोड विलेज के किंग मतलब चेंगली ने उसको मिलने के लिए बुलाया है। मिग्यू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुरंत ही मान जाती है। रात के इस टाइम पर अभी एकदम अंधेरा हो चुका है। इस समय एक पालकी आई है मिग्यू को लेके जाने के लिए और ये देखकर यिन्यू को काफी अजीब सा लग रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। और बटलर भी काफी अजीब से बात कर रहा है। वो कह रहा होता है कि टोड किंग ने अभी तुम्हें वहां पर बुलाया है, तुम्हें जाकर अभी उनसे मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। इसके बाद में देखते देखते मिग्यू उस पालकी में बैठकर वहां जा चुकी है। जिन्हें ये सब कुछ देख रही है कि ये क्या हुआ। वो यहाँ से चली भी गई, उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। इसका मतलब जरूर उसके साथ में कुछ टॉर्चर होने वाला है। जिन्हें ये सोच सोच के उदास होती जा रही है। साथ में इसका पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेने लगती है कि उसको चेंगली को उसी रात को खत्म कर देना चाहिए था। अगर उस रात को चेंगली खत्म कर दिया होता तो इस रात को आज के दिन मिग्यू के साथ टॉर्चर नहीं होना पड़ता। वो अपने दिमाग में एक और चीज सोच रही होती है, उस रात की कहानी जब मिग्यू सिटी के अंदर पहली बार आई होगी। उस समय चेंगली ने उससे कहा होगा कि तुम्हें इस सिटी के अंदर रहना है तो तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी होगी। शायद से इसी वजह से मिग्यू यहाँ पर टोड विलेज के किंग की सारी बातों को मानती है। जी जिनिंग के माइंड की तो बनी हुई एक अजीब सी कहानी है और हर एक चीज जो कि उसके सामने हो रही है वो इस कहानी को अभी तक पक्का करता जा रहा है। एंड के तो डिसाइड करती है कि आज ही रात को चेंगली को खत्म किया जाएगा। 2 दिन का इंतजार जो कि उसने सोच के रखा था अब वो नहीं किया जाने वाला है। आज रात को चेंगली को खत्म करके मिग्यू को अपने साथ में लेकर वो सिटी से बाहर निकल जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए उसको इस टॉर्चर से आजाद कराएगी। इसके बाद में हम इस तांगे के अंदर मिग्यू को देखते हैं जिसके पास में एक बुक है। वो अपने अलग ही ख्यालों में खोई हुई होती है। इस बुक के अंदर वो सारी नॉलेज है जो कि उसने पिछले कुछ 7-8 दिन के अंदर इकट्ठा की है। सब कुछ उसने इस बुक के अंदर लिखा है। वो लगातार सोच रही होती है सुइंग को अकाउंटिंग की, बिजनेस की, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। उसके पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आज मैं सबके सामने प्रूफ कर दूंगी कि मेरी नॉलेज भी किसी से कम नहीं है। कुछ दिनों के अंदर मैंने काफी सारी चीजें इस बुक के अंदर लिखी है जिसकी मदद सिटी के अंदर काफी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं और सिटी को अपग्रेड किया जा सकता है। मैं इसको दिखाकर सबको बताऊंगी कि मेरी नॉलेज स्विंग से कहीं जाता है। इसी समय मिग्यू को बाहर की तरफ से एक आवाज आती है। वो बाहर तो देखती है। असल में इस समय वो मार्केट के बीच से गुजर रहे हैं। सभी लोग मार्केट में हैं। यहाँ पे लालटेन फेस्टिवल चल रहा है। चारों तरफ लालटेन वगैरह लगी हुई है। ये एक स्पेशल फेस्टिवल है जो कि इस टाइम पर बनाया जाता है। इस फेस्टिवल को चलते हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं लेकिन मिग्यू को काफी टाइम से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसको इसके बारे में कुछ ही पता नहीं है। बटलर जो कि इस समय तांगा चला रहा है वो मिग्यू को बताने लगता है लालटेन फेस्टिवल इस टाइम पर आयोजित किया जाता है क्योंकि इससे चारों तरफ लाइट रहती है। टोड सिटी के अंदर जो हमारा मार्केट है वो पूरी रात खुला रहता है। अलग अलग सिटी से काफी सारे लोग आते हैं इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपने सामान को बेचने की कोशिश करते हैं और साथ में काफी सारे खरीदार भी आते हैं जो कि इन सामानों को खरीदते हैं। इस तरह सिटी को काफी ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा लालटेन फेस्टिवल का एक और खासियत है, आज के दिन लालटेन फेस्टिवल का आखिरी दिन है। आज के दिन जो कोई भी एक दूसरे को प्रपोज करेगा वो काफी लंबे टाइम के लिए हमेशा साथ में रहने वाला है, ऐसे कुछ कहा गया है और इसी वजह से काफी सारे लोगों के अंदर इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। वो एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हैं। इसके बाद में सिटी के अंदर कुछ लोग दिखाई देने लगते हैं जैसे कि क्वीन मैन। एक लड़की उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। इसके रेड बाल है, दिखने में काफी सुंदर लग रही है। इसके अलावा लूबा के साथ में भी लड़की है। साथ में ये दोनों भाई बहन भी एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिस्ट इन दोनों के साथ में। इस समय बटलर मिग्यू को परेशान कर रहा होता है। वो उससे कहने लगता है वैसे कल के दिन बहुत सारे लोगों की शादी खबरें आने वाली है, मुझे पूरा यकीन है आज की रात एक काफी शानदार असर लेके आएगी। वैसे तुम भी चाहो तो किसी को प्रपोज कर सकती हो, क्या तुम्हें भी कोई पसंद है? अगर है तो ये एक परफेक्ट मौका हो सकता है। और इसी के साथ में मिग्यू थोड़ी शर्मा जाती है, अपने ख्यालों को बुनने लगती है। वो चेंगली के साथ अपने ख्यालों को बुन रही है। इसको अंदाजा भी नहीं है अभी क्या होने वाला है। वैसे मिग्यू इस समय उस असिस्टेंट की बात को याद कर रही है। उसने कहा था कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ जाकर उसे बता दो, उससे मतलब चेंगली को। और यही बात उसके दिमाग में घूमती जा रही है कि शायद से अब ये परफेक्ट मौका हो सकता है चेंगली को सब कुछ बताने का। अभी सब कुछ बता दिया तो हो सकता है अगले दिन इनकी शादी की खबर भी आ जाए। यहाँ से कुछ देर बाद में हम मिग्यू और चेंगली को देखते हैं।
अभी तक कुछ भी धमाका नहीं हुआ है। इन दोनों के बीच में एकदम नॉर्मल बात चल रही होती है। जंगली उसको बताने लगता है कि तुम्हारे भाई के बारे में खबर मिली है, दोनों भाई एकदम सेफ है। जो दूसरा भाई था वो काफी लंबा सफर पे निकला हुआ था और अब फाइनली लिंगजाओ सिटी पहुंच चुका है। यह बात हो रही है लिंग सेंगजाई की, जिसको अपनी नई सिटी मिली है। इससे मिग्गी पूछ लगती है क्या वो सेफली अपनी सिटी तक पहुंच गया। इसमें जंगली कहता है हाँ बिल्कुल पहुंच गया। काफी सारे स्टेशन थे लेकिन उन सभी को हमने ठिकाने लगा दिया, कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाया। वो आसानी से अपनी नई सिटी में पहुंच चुका है। लेकिन एक दिक्कत है, जो लिंगजाओ सिटी उसको मिली है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उस जगह पर काफी सारे पायरेट्स है और उसका इतिहास भी बहुत ज्यादा बुरा है। जो लिंगजाओ सिटी का पिछला किंग था उसको पायरेट्स ने खत्म कर दिया था। ऐसा कुछ तुम्हारे भाई के साथ भी हो सकता है। ये सुनकर मिग्गी परेशान होने लगती है। इसमें चंगली कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी भी उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। बाकी सब कुछ उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब कुछ कैसे सेटल करेगा, क्योंकि इतनी दूर से तो हमसे ज्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कर सकते होंगे उतनी जरूर करेंगे। इससे मिग्गी कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मुझे पूरा यकीन है वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद में जब ये टॉपिक खत्म होता है तो अगला टॉपिक आता है कि इस सिटी में क्या चेंजेस करनी चाहिए। मिग्गी कुछ सोच के आई है। वो बताने लगती है एक टैलेंट सेंटर इस सिटी के अंदर खुलना चाहिए, जिसके अंदर उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास में एक स्पेसिफिक टाइप का स्पेशल टैलेंट होगा। और इसके अलावा मेरे पास में एक मार्शल आर्टिस्ट भी है जो किस काम के अंदर मेरी मदद करने वाली है, मैं उसको अपने असिस्टेंट बनाऊंगी। इसमें चंगली कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट, तुम्हारे पास में वो कब आई, मेरे को उसकी कोई भी खबर नहीं है। इससे मिग्गी बताने लगती है काफी लंबी कहानी है, उसके बारे में तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले बताती हूँ टैलेंट सेंटर के बारे में। फिर वो सेंटर के बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरीके से सब कुछ होने वाला है। ये काफी लंबा पॉइंट होता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।